दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। जनाब आज बनने जा रहा है केक और केक के लिए हमने ये तमाम चीज़ें ले ली हैं। तो सबसे पहले हमने 1.5 कप ले लेना है मैदा, 2 अदद अंडे चाहिए हैं हमें, आधा कप पिसी हुई चीनी चाहिए है, ये पीस ली हमने चीनी। 1/4 कप हमें ऑयल चाहिए है, कुकिंग ऑयल या घी। इसके अलावा हमने नट्स ले लिए हैं गार्निशिंग के लिए, और बाकी चीज़ें आपको साथ साथ बताएंगे जो जो हमें चाहिए हैं। तो जनाब सबसे पहले हम अपना देसी बटर पेपर तैयार कर लेते हैं। हमें बटर पेपर लाना भूल गया था, तो हमने कहा कि चलें जी घर में ही ऑयल लगाएं, आप कोई भी आम पेपर। ये प्रिंटिंग वाला पेपर हमने ले लिया था। इसके आगे पीछे अच्छा सा ऑयल लगा के, और जिस सांचे पे आपने करना है इस मोल्ड के भी अंदर आप हर तरफ अच्छा सा ऑयल लगा लें, और इसको इस तरह से करके आपने अच्छे से साइड से दबा लेना है और रख देना है इसके अंदर। ये आपने अपनी तैयारी करके साइड पे रख देनी है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है, और उसके बाद जो 2 अंडे लिए हैं हमने, उन अंडों को आप तोड़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके चीनी डाल देते हैं पिसी हुई। ये हमारे पास आधा कप थी। आधा कप चीनी डालने के बाद 1 चम्मच, बड़ा चम्मच यानी खाने का चम्मच भर के आपने बेकिंग पाउडर का डाल देना है। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। और ये जी हमने चूँकि अंडे डाले हैं तो अंडों की स्मेल ना आए, तो ये जी आपने डाल देना है इसके अंदर वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, और ऑयल हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इन तमाम अज्जा को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बीट कर लें और अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करते हुए आपने थोड़ा सा दूध, आधा कप हमने वैसे दूध लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा दूध भी इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो मिक्स कर रहे हैं, ये आधा कप दूध में से थोड़ा सा दूध भी इसके अंदर जा रहा है, बाकी अभी रख रहे हैं हम, बाद में आपको बताते हैं। और इसके बाद जी हमने ये डाल दिया थोड़ा सा इसमें फूड कलर, ज़्यादा रंग हमने डाल लिया है ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो सके, ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत बन सके। तो जनाब ये अच्छे तरीके से जब हमने अपने लिक्विड मटेरियल को कर लिया, अब इसके अंदर आपने डाल देना है मैदा। मैदे को छान लिया था ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। और छानने के बाद अब इसको मिक्स करने का आपको एक तरीका बताते हैं। आपने क्या करना है कि एक साइड पे इसको चलाना है। जब आप मिक्स कर रहे हैं तो अगर आप दाएं हाथ से चला रहे हैं तो एक रुख में चलाएं, अगर बाएं से चलाना चाह रहे हैं तो उसी रुख में इसको लपेटते जाएं, लपेटते जाएं। यहाँ पे आपकी ज़रा मेहनत लगेगी, जितना अच्छा आप इसे बीट कर लेंगे। थोड़ा सा दूध और डाल लेते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो। कंसिस्टेंसी भी आपको दिखाते हैं कि बाज़ दफ़ा आपका केक बहुत सख्त रह जाता है, वो इस वजह से कि आपने बहुत सख्त या तो मटेरियल गूंद लिया होता है, बना लिया होता है, अच्छे से मिक्स नहीं किया होता। तो ये देखें जनाब, इसको ज़रा आप थोड़ी-सी हिम्मत लगाएँ और तेज़-तेज़ चलाते जाएँ। तेज़-तेज़ जब आप चलाएँगे तो ये आपको अपना हाथ हल्का होना महसूस हो जाएगा, क्योंकि जैसे-जैसे ही ये अच्छे तरीके से, ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, थोड़ी क्रीमी-क्रीमी जा रही है। और ये उठा के दिखाते हैं, ये जब ऐसे तहें नीचे बनना शुरू हो जाए ना, ऐसे नीचे एक डिज़ाइन सा आना शुरू हो जाए, तो जनाब आपने अब इसको छोड़ देना है, इसकी बीटिंग को। इसके बाद हमने दूसरी तरफ तैयार कर लिया था अपना सांचा, और उसके अंदर हमने अपना देसी बटर पेपर लगा लिया था। और तो उधर हमने जो नट्स लिए थे उनको क्रश कर लिया है। वो नट्स हम पेंदे पे लगा रहे हैं, आप चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद आपने इसके अंदर मटेरियल डाल देना है। और जो आप मेजरमेंट लें ना, तो जो भी 1 कप लें, हमने 1.5 कप मैदा लिया है, तो जो आपके घर कोई प्याली है, अगर 1.5 कप आप वो लेते हैं तो उसके हिसाब से आपने फिर चीनी और ऑयल ले लेना है। फिर आधा कप आप चीनी ले लें और ऑयल आप ले लें, 1/4 कप ले लें। और अब ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब आप इसके अंदर नट्स भी थोड़े बहुत, हमारे ये बच गए थे तो हमने किया। दूसरी तरफ हमने अपना देसी ओवन बना लिया है, चूल्हे पे चढ़ा लिया था देगचा 15 मिनट पहले, और उसके अंदर ये छोटी सी थाली सी, प्लेट सी हमने रख ली है उल्टा के, ताकि डायरेक्ट हीटिंग ना मिले। 15 मिनट की हीटिंग करने के बाद हमने इसके अंदर ये रख दिया है अपना मोल्ड, और इससे ऊपर से आपने अच्छे से ढक देना है।
आँच आपने बहुत आहिस्ता कर देनी है, बहुत मिनिमम करनी है और घंटा डेढ़ घंटे के बाद घंटा हमने हमारा सवा घंटा लगा है यहाँ पे उठा के देखना और माशाल्लाह सुबहान अल्लाह केक बहुत अच्छे से राइज़ कर चुका है जनाब। इसे बहुत एहतियात से चूँकि ये काफ़ी हाँ, ये भी आप एक इसका टेस्ट कर लें, इसके अंदर ये टूथपिक डाल के देख लें तो देखिए कुछ हाथ पे नहीं लगा और ये निकाल लिया एहतियात से। और देखिए हमने इतनी अच्छी ऑयलिंग की थी ना बटर पेपर की जो हमने बनाया था कितने आराम से हमारा केक उतर गया और माशाल्लाह इसकी बैक देखें कितना प्यारा पका हुआ है, ना ये जला हुआ है और ना ही ये कच्चा है। परफेक्ट है जनाब, जो आप बाज़ार से लेते हैं उससे बेहतरीन बना है अल्हम्दुलिल्लाह और ख़ालिस चीज़ों से बना है तो इसलिए आप दिल खोल के और बग़ैर परेशानी के खा भी सकते हैं। तो चलिए जनाब आपको इसकी दूसरी साइड का भी ज़रा रुख़ करवाते हैं दोबारा, ये कितना प्यारा लग रहा है। इसकी अब कटिंग करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला का नाम लेकर। जितने पीसेज़ आपने मोटे या पतले रखने हैं आप उसके हिसाब से इसकी कटिंग कर लीजिए। और अंदाज़ा भी लगा लीजिए कि कितने लोगों पर तो मेहमान आ रहे हों, तो बना लीजिए जी 1 घंटा तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी बेकिंग में लगेगा, तो ये बना के रख दें और बाकी चीज़ें बनाना शुरू कर दें। आपको ये भी दिखाते हैं कि ये कितना फ्लफ़ी बना हुआ है, कितना सॉफ्ट है ये देखिए इसको दबा के देख रहे हैं और ये देखें चलें जी जनाब आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। हमारी काविश पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।